मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसके बारे में ओपन अप होकर कैसे बातचीत करें। मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आपके थॉट्स, इमोशंस और आपके बिहेवियर्स एंड एक्शंस पे। स्ट्रेस किस लेवल तक पहुंच जाए ये हमें डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। आपका वो थॉट प्रोसेस जो आप में एक फियर लेके आ रहा है, ओके। आपको अनईजी कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है। हनी सिंह ने बोला कि मेरे माइंड के अंदर 1 मिनट के अंदर 1000 थॉट्स आते थे। उन्हें ये लगता था कि बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जबकि जो थॉट का कंटेंट था वो ऐसा था जो उनमें नेगेटिव इमोशंस लेके आ रहा है, इसलिए वो परेशान रहते थे। पीपल गेट मैरिड फॉर मनी। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है। स्ट्रेस को और एंजाइटी को घर पे कैसे ट्रीट करें। सोशलाइज हुई, लोगों से बात करिए, मिलिए, ओके। अपने दोस्त बनाइए, ओके। अच्छे दोस्त बनाइए। लाइफ के अंदर कमबैक्स कहीं से भी हो सकता है। आपका कमबैक होता है, लेकिन आप कमबैक कब करते हैं, ओके। किस बात को आपने पकड़ लिया, Okay. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज। ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जिनके ऊपर बातचीत बहुत कम होती है, ऐसे मुद्दे जिस पर आप खुद भी बातचीत करने से बहुत ही घबराते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सैडनेस, भला इसके बारे में कौन बात करेगा। ना ही तो आप परिवार से बात कर सकते हो, ना ही किसी और से बात कर सकते हो। दिल की ऐसी ही कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसे ही बातें, कुछ ऐसे मुद्दे जो आप किसी से बात नहीं कर सकते, उसके लिए हम अपनी पहली पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। और आज हमारी पहली गेस्ट हैं डॉक्टर मनीषा जी, जयपुर से। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। जब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब मैं मैम से पहली बार मिला तो मिलते ही ना मुझे मेरे जो सभी के लेकर के सवाल थे मन के अंदर, कभी किसी पर्सन के, जैसे कुछ फ्रेंड्स पूछ लेते हैं, मैम मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये ओवर थिंकिंग हो रही है, कैसे इसे अपन ओवरकम करना है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, कैसे ओवरकम करना है। तो जब मैं मैम से मिला पहली बार, मैंने 1-2 सवाल पूछे और मैम के जो आंसर्स थे, वो जो नॉलेज था, उसने रियली मुझे स्टन कर दिया। मैं सरप्राइज था कि अगर किसी पर्सन को सही में हील होना है, या हील होने की बात ही नहीं है, या ये बात है कि आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, तो आज आपको हर एक चीज़ का आंसर यहाँ पर मिलेगा। और ये चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग हो सके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे, और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, जितना भी शेयर कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिएगा। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि लोगों के अंदर बहुत डर है कि हम इस बारे में बातचीत कैसे करें। मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसके बारे में ओपन अप होकर कैसे बातचीत करें, या बातचीत करनी भी चाहिए क्या। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बताऊंगी, डर क्यों। हम फिजिकल हेल्थ की भी तो बात करते हैं। हाँ। अगर आज मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं सबको बता सकती हूँ कि यार आज तो बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे वायरल हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया। उसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ पे भी बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है आपके थॉट्स, इमोशंस और आपके बिहेवियर्स एंड एक्शंस पे। तो क्यों नहीं कर सकते हम अपने थॉट्स के बारे में बात, क्यों नहीं कर सकते अपने एक्शंस, अपने इमोशंस के बारे में बात। तो जितना इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करेंगे उतना अच्छा है। इसमें हाइड करने की कोई चीज़ नहीं है। ये भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है, माइंड। बिल्कुल। तो जब आप बॉडी की बात कर सकते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट माइंड ऑल्सो। यस, लेट्स टॉक अबाउट इट ओपनली। आपको डर के बातचीत करने की जरूरत नहीं है। और मैडम, अभी एक समय रहना, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक वीडियो आया था आफ्टर लॉन्ग टाइम, 1 साल के गैप के बाद। और उसने, आपने जैसे बोला इमोशंस के बारे में बातचीत करनी चाहिए, उसने साफ साफ बोला है कि हम लोग अपने इमोशंस के बारे में बात कर ही नहीं पाते। उसने बोला, जब मैं डिप्रेशन में था, मैं एंजाइटी में था, मेरी मदर का कॉल आया मेरे पास में, और मैं मेरी मदर से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितनी बड़ी दिक्कत के अंदर हूँ। और जब उसने ये बात बताई तो उसने बोला मुझे गिल्ट होने लगा कि जिस पर्सन ने मुझे पाला, बड़ा किया, मुझे यहाँ तक लेकर के आई, मैं उससे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो सही में लोगों के मन में बहुत झिझक है इस बात को लेकर के कि किस तरीके से अपनी बात को शेयर की जाए। देखिए, इसमें मैं एक फैक्टर ये भी मानती हूँ, स्पेशली विद बॉयज, ठीक है, एक मेल कम्युनिटी। उनको फ्रॉम द चाइल्डहुड हम ये सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, यू आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है, यू शुड बी स्ट्रांग बिकॉज यू आर ए बॉय। इफ बॉय इज क्राइंग वी से यू कांट क्राई लाइक ए गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ हमने उसको बता दिया कि यू कैन नॉट शेयर एनीथिंग विद अस बिकॉज तुम एक लड़के हो। तो मेरा मानना यह है कि समय रहना की चीज़ों में भी जो बातों में जो चीज़ें थी वो यही थी कि बॉय शेयर नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरी वजह से मम्मी परेशान होगी, पापा स्ट्रेस लेंगे,
है ना, घर वाले बॉदर होंगे, जबकि एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम मिल बांट के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट? तो वी शुड शेयर विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो क्लोज वंस है, आपको लगता है कि जो आपकी इस प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके साथ आप खुल के शेयर करिए. तो आप बोल रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली यू फाइन. कैन शेयर विद एनीवन, एवरीवन. एंड इवन मेरे को मैडम ऐसा लगता है कि ना कई बातें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग शायद तक जो हमारे नोन हैं उनसे शेयर नहीं कर पाते, बट वी शेयर विद स्ट्रेंजर्स. यस. हम लोग बड़े ही आसानी से जो अजनबी लोग हैं उनसे शेयर कर पाते हैं. मेरे ख्याल से यहाँ पे जजमेंट का हमें फियर रहता है यस, कि ये हमें कि judge ना- हाँ, कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे नोन पीपल, वो मुझे जज करेंगे. और दूसरा जो फैक्टर आता है कि मेरे क्लोज वंस इस बात का मजाक बनाएंगे, बनाएंगे. इसको वो स्प्रेड कर देंगे Spread सब कर तरफ. क्यों? क्योंकि वही चीज होगी ना कि मेंटल हेल्थ क्या है, स्प्रेड नहीं होना नहीं चाहिए. होना चाहिए. तो वो वाला फियर. तो सारी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती है वो होती है अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमें अवेयरनेस की कमी है. हम मेंटल हेल्थ को आज भी एक टैबू बना के बैठे हैं कि यार इसके बारे में बात करा तो लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, हाँ, जबकि ये पागल वर्ड मेंटल हेल्थ से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. कनेक्टेड नहीं है. तो हमें खुल के बात और करनी मुझे चाहिए. तो लगता है कि बल्कि अगर आप पागल बन के किसी से शेयर कर लें बात को, तो हो सकता है जो आपके माइंड में अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक अलग आपका युद्ध चल रहा है खुद से ही, उससे आप ऊपर निकल के आ पाए. बिल्कुल बिल्कुल. बट वही बात है कि शेयर उसी से करिए जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है. हाँ, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, यस. कोई भी XYZ. एक मैडम चीज है इसमें कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस किस लेवल तक पहुंच जाए कि हमें डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को स्ट्रेस हो रही है, वो स्ट्रेस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, अब वो डिस्कस नहीं करता है, तो वो Correct. कितनी डेंजरस हो सकती है और किस लेवल पे जाके हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. बिल्कुल, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस को एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली? स्ट्रेस 2 टाइप्स का होता है. वन इज पॉजिटिव स्ट्रेस, सेकंड वन इज नेगेटिव स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ, ओके, ठीक है, इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ. ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ. हाँ, अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप लाइफ में ग्रोथ नहीं करेंगे. Growth नहीं. अच्छा दूषण जी, एक चीज बताइए, आपको अपनी फैमिली चलाने का थोड़ा स्ट्रेस है, इसलिए तो यू आर वर्किंग Working, समवेयर, yes, yes, ठीक है. yes. अगर आप ये सोचेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं कई बार स्कूल में, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते. बिल्कुल नहीं लेते. टीचर क्या पढ़ा रही है, नो No स्ट्रेस, stress. ठीक है. हम फेल हो जाएंगे, उसका No भी stress. स्ट्रेस नहीं है. फेल हो गए, उसका भी स्ट्रेस नहीं है. और लाइफ में करियर को लेके कोई स्ट्रेस नहीं है, stress तो नहीं. वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. तो आप ये देखिए ना कि थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है लाइफ में. स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस मैनेजेबल होता है. ओके. बट नेगेटिव स्ट्रेस को जनरली हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं. ओके. डिस्ट्रेस वो होता है जो फिर कन्वर्ट हो जाता है डिसऑर्डर्स में. ओके. और डिस्ट्रेस क्या होता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई का इतना स्ट्रेस ले लिया कि अब आप पढ़ ही नहीं पा रहे. ओके. आपने एग्जाम्स का इतना स्ट्रेस ले लिया कि अब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे. Okay. उसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है. वो स्ट्रेस फिर आपको इंडिकेट करता है कि अब ये आपसे मैनेज नहीं होगा, यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल. ओके. सो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं भाई, अगर अपन ओवर थिंकिंग कई बार करते हैं, अगर वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो बिकॉज आपका माइंड वैसा है कि वो आपको ओवर थिंकिंग करवा रहा है, तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. कि आप दोनों तरफ से, अगर आप काम के लिए सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन आप लोड ले रहे हैं ज़्यादा तो वो नेगेटिव के अंदर है. इसको इस तरीके से बताऊंगी मैं. ओके. थिंकिंग इज क्वाइट नॉर्मल. आज अगर हम सोचते हैं कि अच्छा कल मेरे को ये काम करना है, उसके लिए मुझे ये प्लानिंग करनी है, यहाँ जाना है, ये मेरा स्केड्यूल है, ये थिंकिंग नॉर्मल है. नॉर्मल है. इट्स नॉट ओवर थिंकिंग. हाँ हाँ हाँ. ठीक है. ओवर थिंकिंग क्या है? मुझे वहां जाना है, मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है. नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, कि वहां जाऊंगी, रास्ते में ये तो नहीं हो जाएगा. मतलब आपका वो थॉट प्रोसेस जो आप में एक फियर लेके आ रहा है, ओके. आपको अनईजी कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, वो ओवर थिंकिंग है. वरना ह्यूमन माइंड है, वो तो सोचेगा ही. ठीक है. अगर हम रिसर्च की देखें तो ह्यूमन माइंड में 60,000 to 70,000 थॉट पर डे आते हैं. 60,000 to 70,000 थॉट्स 60,000 से 70,000 थॉट्स हमारे माइंड रोज में. रोज सोचता है. अब आप ये देखिए कि इतने थॉट्स आ रहे हैं,
अब अगर वो थॉट्स आपके प्रोडक्टिव है, अपने काम से रिलेटेड, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही थॉट्स अगर नेगेटिव हैं, ओके। तो फिर आपको ओवर थिंकिंग है। बट मैम मैं तो सरप्राइज हूँ कि अगर 60,000 से 70,000 रोज के विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं दैट इज नॉर्मल, तो आप ये Yes. कहना चाह रहे हैं कि अगर वो काम से संबंधित हैं दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो फियर बेस्ड हैं आपके मन के अंदर तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, तब जाकर के फिर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो और अच्छा, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। बट आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट Convert. नहीं कर पा रहे, उन्हें न्यूट्रल नहीं कर पा रहे, Okay. या उनकी वजह से कुछ ऐसे इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, हाँ हाँ। वो प्रॉब्लम है। तो मैडम आपने एक बात बोली भाई, स्ट्रेस नेगेटिव और पॉजिटिव, वो थिंकिंग भी वैसे ही है, नेगेटिव भी है और एंड पॉजिटिव पॉजिटिव भी है। बट यहाँ जो डिफरेंशिएशन मैं समझना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस शुरू हुआ, वो कब जाके अपने पास में एंजाइटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से कोई किसी को स्ट्रेस हो रहा है, या ऐसा कोई टाइम पीरियड है, टाइमलाइन है कि इतने दिन के बाद में वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बिल्कुल। इज देयर एनी टाइमलाइन फॉर दैट? इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, बट हाँ ये कहते हैं कि अगर ये परसिस्टेंट 3 मंथ्स तक रहता है, ओके। ठीक है, यानी कि देखो नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है, वो तो आपको भी है, मुझे भी है, हम सबको आजकल स्ट्रेस रहता ही है, और उस स्ट्रेस के पीछे ही हम ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल। तो वो तो नॉर्मल है। बट आपको ये लग रहा है कि अब मेरी स्ट्रेस की वजह से मेरी बाकी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो वहाँ आपको समझना है कि अगर ये परसिस्टेंट चला जा रहा है, ओके। कंसिस्टेंसी है, Okay. कि रोज सुबह मैं स्ट्रेस के साथ उठता हूँ, Okay. सोता स्ट्रेस के साथ हूँ, इसकी वजह से मेरी स्लीप खराब हो रही है, मेरी एपेटाइट पे इफेक्ट हो रहा है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, तो फिर आपको वहाँ समझना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लमैटिक है। 3 मंथ्स का टाइम हम इसके लिए जनरली मान के चलते हैं, और अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो वो प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, तो हम अपने नॉर्मल स्ट्रेस को भी बहुत बड़ा समझ बड़ा लेते समझ हैं, लेते हैं। जबकि हमें वो नहीं समझना। ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना है या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है तो आपको पैटर्न पहले पकड़ना पड़ेगा कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं और कितना आप कंटिन्यूस उसको सोच रहे हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस है, अगर आपका स्ट्रेस अबव 1 मंथ हो गया है, आप वही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना कि 1 महीने के बाद में भी कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, देखो साइकोलॉजिस्ट से तो आप, अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तो भी आप कंसल्ट कर सकते इसका हैं। रीजन? सबसे अच्छी बात, देखो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हाँ, हाँ। लाइफ का दूसरा नाम ही चैलेंजेस है, Challenges, ठीक है। मैं प्रॉब्लम्स बोलना मुझे सही नहीं लगता, मुझे लगता है वो चैलेंजेस है लाइफ के, जिनके साथ आपको फाइट करनी है, राइट। तो आपकी लाइफ में जब चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है समवेयर आप उनके साथ उनको मैनेज नहीं कर पा रहे या उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो यू कैन मीट ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। वो आपको रास्ते बताएंगे, वो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देंगे, वो आपको आपके स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते, बस उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है उसके लिए रास्ते दिखा देंगे। तो आप ये बोल रहे हैं कि जितना आप कैफे में फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हो, जितना आप रेस्टों में खाना खाने जाते विजिट करते हो, तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में किस चीज की शर्म है? किस आपको? चीज की शर्म है? और बिल्कुल सही लाइन बोली है आपने। मैडम ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, दीपिका पादुकोण ने पूरे भरे हुए स्टेज पर आकर बोला कि मैं डिप्रेशन के अंदर थी, और ये एक्सेप्टेंस लेकर के आना अपने अंदर कि मेरी ये लाइफ की स्टेज चल रही है, आई शुड बी ओपन अबाउट इट, मेरे को इसके बारे में बात करनी चाहिए। और जैसा आपने बोला कि इसमें किस बात की शर्म या झिझक, आपको ओपनली जा करके लोगों से मिलना चाहिए, और जैसे अपन कैफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसे अपन को जाना चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखिए, आप रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में कितना पैसा खर्च कर देते हैं, हाँ। लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आती है, हाँ। तो लोगों को पैसा भी खर्च नहीं करना है। हाँ। द रीजन इज कि उनको ये लगता है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बात करता है। हाँ। ऐसा नहीं है। ऐसा एक नहीं। बार एक साइकोलॉजिस्ट से मिल के देखो, हाँ। वो साइकोथेरेपी करता है जो साइंटिफिक होती है, हाँ। हाँ। जिसके पीछे बहुत सारी थ्योरी बेस्ड होती है, रिसर्च बेस्ड बातें करता है, अगर वो बातें भी कर रहा है तो साइकोलॉजिस्ट से मिलना कोई भी एक बहुत बड़ा टैबू नहीं है। और मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है आपका। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। ओके। आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उन्हें हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है। और जनरली हम मेंटल हेल्थ का पार्ट समझते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी तो एक इमोशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए प्रॉब्लम।
ओके। राइट। तो एंजाइटी डिसऑर्डर या बीपीएडी XYZ जो भी है, तो हम सिर्फ उसी को मानते हैं कि वो नहीं है इसका मतलब मैं मेंटली हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस ही नहीं, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है वो भी एक प्रकार से मेंटल हेल्थ का इशू है। बिल्कुल। तो यानी कि जो वल्नरेबल हैं लोग, बहुत ही कमजोर हैं इमोशनली, उनको भी कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ। हम इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो आपको बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे आपको बनानी है, साइकोलॉजिस्ट ये आपको बताएगा, उसके लिए टेक्निक्स बताएगा। तो मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये एक मैजिशियन के रूप में भी काम करते हैं, कि अगर एक बिलीव करें और आप किसी से कंसल्ट करें, उनके पास बैठे, अगर आप उनसे शेयर करते हैं, आपको एडवाइस तो मिल ही रही है, बट दे कैन रीड योर माइंड। वो आपका माइंड, आपके इमोशंस भी पढ़ सकते हैं कि आप लाइफ की किस स्टेज से निकल रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे मैं आपसे मिला और मैंने किसी बच्ची का जिक्र किया था आपसे, और आपने मुझे बताया कि गिल्ट जो है वो किस प्रकार से आदमी को खत्म भी कर सकती है। बिल्कुल। थोड़ा सा बिल्कुल। उसके बारे में बताएं आप। देखिए क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं ओके। जहाँ कुछ नेगेटिव होता है, हाँ हाँ। और हम उसको, जो इवेंट हुआ, जो सिचुएशन हुई, उसको हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ के इवेंट्स है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं। तो जब हमने उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी नेगेटिव इमोशन के साथ स्टोर कर लिया, ओके। ठीक है, अगर इवेंट हुआ और मैंने उसको इस इमोशन के साथ स्टोर कर लिया दैट इस इवेंट में मेरी गलती थी, ओके। ठीक है, और मैंने ऐसा किया, ओके। तो वो एक गिल्ट जो आपने बिल्डअप किया है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया, ओके। अब वो आपके लिए एक ट्रॉमा बन सकता है। ओके। अगर आपने उसको सही टाइम पे हाँ रिफ्रेम नहीं करा हाँ हाँ। तो फिर वो एक ट्रॉमा बनेगा। ओके। और अगर वो ट्रॉमा आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रखा तो एक टाइम के बाद फिर वो एक किसी भी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। ओके। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि अगर हमें कभी भी लग रहा है कि कोई एक इवेंट मेरे माइंड में स्टक है, हाँ हाँ। ठीक है, विद द नेगेटिव इमोशन, ओके। तो यू शुड मीट ए साइकोलॉजिस्ट। ये बहुत सारी हमारे साइकोलॉजी में थेरेपीज है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसके थ्रू आप इस तरीके के इमोशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे हील हो सकते हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो रही है तो आप 1 महीने के बाद में कंसल्ट जरूर करें। वेट मत करें कि आपको आके कोई पुल या पुश करेगा, बिल्कुल। आपको जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि गिल्ट अगर आपको किसी बात का है, हम्म। जैसे आपने मुझे बताया कि अगर गिल्ट है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो चुका है, वो इमोशंस हैं आपके, आपको उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। एक थेरेपी आपने मुझे बताई अभी, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या है वो? हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे कॉग्निशंस पे वर्क किया जाता है। कॉग्निशंस आर थॉट्स ओके। बेसिकली। आप ये देखिए, आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, हम्म। उस इवेंट में व्हाट डिड यू थिंक, ओके। ठीक है, यानी कि आपका थॉट, हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर आपने उस इवेंट में नेगेटिव सोचा ओके। तो इमोशन भी नेगेटिव आएगा। हाँ हाँ। इमोशन नेगेटिव आएगा तो आपकी बॉडी, आपकी सारी चीजें एक नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगी उसके ऊपर, ओके। ठीक है। तो इसमें CBT में हम क्या करते हैं, उस थॉट वाले पार्ट को रिफ्रेम करते हैं। ओके। यानी कि जो आपने नेगेटिव सोचा उसको आपने नेगेटिव सेव किया, ओके। वी ट्राई टू कन्वर्ट, ओके। जो नेगेटिव थॉट है उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो न्यूट्रल कर दें हाँ हाँ। या उसको एक्सेप्टेंस वाले मोड पे ले आए। ओके। और जब आप सोचिए, अगर आपने उसको न्यूट्रल कर दिया, हाँ। एक्सेप्टेंस वाले मोड पे ले आए, तो इमोशन भी चेंज हो जाएगा। ओके। क्योंकि हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं, हमारे थॉट से ही तो आते हाँ हैं। हाँ। आज अगर हम किसी इवेंट में ये सोच रहे हैं यार ये मेरी वजह से हुआ, गिल्ट आ गया, हमने ये सोचा ये होना था, ओके। है ना, सोर्स बन गए, हाँ, ठीक है, मेरी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, आई शुड फोकस ऑन दिस थिंग कि ये हो गया, हो गया। नाउ व्हाट, हम्म। तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। ओके। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, मतलब योर थिंकिंग मैटर्स। हाँ, योर थॉट मैटर्स। मैटर्स। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन एक लंबे समय से गिल्ट में भी स्टक है तो उसको वहाँ स्टक नहीं रहना है, उसको भी जाके कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि किसी नेगेटिव थॉट पे आप स्टक हैं, किसी नेगेटिव इमोशन के साथ आप स्टक हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मीट ए साइकोलॉजिस्ट। मैडम, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस पैटर्न पे स्टक हैं अभी, कि ये बात हो गई, ये इंसिडेंट हो गया। क्योंकि मैंने एक विवेक ओबराय के फादर साहब हैं, सुरेश ओबराय, बिल्कुल। उनका मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि उनके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, हम्म। रोड एक्सीडेंट हो गया कार के अंदर। वो जा रहे थे और वो बताते हैं कि उस दिन मैंने बाई चांस कार में से एक मेरे पास में फ्रंट में लगाने के लिए कोई चीज़ पड़ी थी, बॉक्स टाइप का कुछ भी। तो मैंने जहाँ स्टेयरिंग होता है उसके आगे मैंने वो लगा दिया और बोला कि उसी दिन कार का एक्सीडेंट हुआ, मेरा भाई मेरे साथ जा भी नहीं रहा था, कुदरती उसका मन हुआ, उसने मुझे बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा। वो मेरे साथ चले और मैंने वो बिकॉज वहाँ लगाया था, तो कार का एक्सीडेंट हुआ, उनका सिर वहाँ जाके लगा और उनकी डेथ हो गई। तो वो बोले कि 3 साल लगातार मैं रात को सो नहीं पाता था, मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते थे और मैं उस चीज़ को 3 साल तक गिल्ट लेकर के चला कि ये मुझसे गलत हुआ। जैसे आपने बोला कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या इसको ओवरकम अपन इस सेंस में भी कर सकते हैं, चाहे गलती आपसे भी हुई हो, अपन तब भी इसको ओवरकम कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वी आर ह्यूमंस, हम हाँ। गलतियां तो करेंगे। ठीक है, गलतियां तो भगवान ने भी तो करी थी। हाँ। और ह्यूमन तो गलतियां करके ही सीखता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलती किसने करी है, प्रॉब्लम ये है कि आपको हेल्दी रहना है। ठीक। ठीक है, गलतियां भी होगी, हाँ। हम उनको सुधारेंगे भी। हाँ हाँ बहुत बड़ी गलतियों में भी अगर कोई पर्सन को ये रिग्रेट है हाँ। और वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, ओके। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टेप होता है। तो देखो, अगर आपको किसी को भी ऐसा कुछ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, और या फिर मान लीजिए आपको कोई गिल्ट है किसी बात का, तो एक बार जाके आप जरूर मिलिएगा। बाकी अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो मैं यहाँ नंबर डाल दूंगा मैम के, मैम से जरूर संपर्क कीजिएगा। बिकॉज जो मेरा तो 5 मिनट का अनुभव था और ये जो क्वेश्चंस थे मेरे खुद के नहीं थे, ये क्वेश्चंस मैं आपके पर्सपेक्टिव से लेकर गया था और मुझे जो 5 मिनट में आंसर मिले, शायद तक आपको वो आंसर यहाँ आज मिल रहे हैं। मैडम, डिप्रेशन, हम्म। मैंने हनी सिंह का इंटरव्यू पढ़ा था एक। हनी सिंह ने, जैसे आपने बोला कि 60 से 70 हजार थॉट्स हमारे माइंड में रेगुलरली आती है, पर बिल्कुल डे आती है। बिल्कुल। हनी सिंह ने बोला कि मेरे माइंड के अंदर 1 मिनट के अंदर 1000 थॉट्स आते थे। ये क्या चीज है मैम? देखो, हनी सिंह को 1 मिनट में कितने थॉट्स आते थे, इस पे तो हमने रिसर्च किसी ने भी नहीं करी अभी तक। हाँ, उनका इंटरव्यू हाँ, आया था। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि इस पे ये एक पर्सन ने अपनी फीलिंग बताई फीलिंग्स है। बताइए। हाँ। यानी कि ओवर थिंकर्स को कई बार लगता है कि मैम मेरा ओवरलोडेड है, माइंड। ठीक है, बट कहते ये हैं कि जितने थॉट्स एक नॉर्मल पर्सन के माइंड में आते हैं, जो खुद को मेंटली हेल्दी कहता है, उसके माइंड में आते हैं, उतने ही नंबर ऑफ थॉट्स एक उस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं जिनको कोई डिसऑर्डर है या ओवर थिंकिंग है। ओके। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? केवल कंटेंट का। ओके। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी थॉट के कंटेंट में नेगेटिविटी है अच्छा। तो आपको ओवर थिंकिंग लगेगी। ओके। आपका थॉट का कंटेंट बहुत ऐसा है, फन है, ओके। मस्ती है, ओके। तो आप उसके साथ खुश रहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स हम सबके लाइफ में हैं। हाँ। मुझे ये बताइए दुष्यंत जी, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? सबके है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में हैं, बट फिर भी कई लोग मस्त रहते हैं। हाँ हाँ। आप बहुत बार देखा करो, किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं और आपने पूछा कि कैसे हैं, चले अरे यार मस्त है, बिंदास। फिर आप बोलेंगे कि यार मैंने सुना ऐसा चला, अरे ये तो चलता रहता चलता है। रहता है। लोग ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। ओके। और ओवर थिंकर्स के साथ क्या होता है, वो वहां पे वही बात कि वो स्टक हो जाते हैं, वो उनको रिफ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस लेकर के आ रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो हनी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि उन्हें ये लगता था कि बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जबकि जो थॉट का कंटेंट था वो ऐसा था जो उनमें नेगेटिव इमोशंस लेके आ रहा है, इसलिए वो परेशान रहते थे। ओके। जैसा आपने बताया कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल कर ही रहा होता है, या अंदर खुद के कुछ बैटल चल रहा होता है, लेकिन बाहर से हम लोग बोलते हैं यस हम बहुत Yes. स्वस्थ हैं, हम बहुत मस्त हैं। तो बिल्कुल। वी प्रिटेंड, हम लोग दिखावा करते हैं कि सब कुछ लाइफ बढ़िया चल रही है। उसी पॉइंट पे मैंने बोला कि अगर कोई दिक्कत है तो शेयर कर लिया करो, बिकॉज आप किसी से भी शेयर करोगे यू विल फाइंड ए सोल्यूशन, आपको पक्का सोल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन अंदर रखोगे ना, तो जैसा मैम ने बताया कि स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बढ़ेगा एंजाइटी में। फिर एंजाइटी में भी 2 टाइप आपने बताया, मैम ने बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। तो अगर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया देन दैट इज गोइंग टू गेट टफर फॉर यू, वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैम, हनी सिंह वाले इवेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ
कि किसी पर्सन के पास में पैसा भी है, लग्जरी भी है, ही इज हैविंग नेम, हाँ फेम, हाँ लग्जरी, सब सब है, कुछ है, मनी। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? क्योंकि एक जनरल परसेप्शन जो आज अपने यूथ का है और लोग सोचते हैं, उनका एक ही परसेप्शन है कि यार जो मेन चीज़ मुझे चाहिए वो पैसा चाहिए, या मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, या बंगलो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग नहीं सोचते कि और कुछ चाहिए। बट हनी सिंह के पास में पैसा भी है, पावर भी है, और लग्जरी भी है। उन्होंने एक इवेंट भी कोट किया था कि आई वॉज इन दुबई एंड माई फ्लाइट वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, लेकिन मैंने शाहरुख खान को बोला, उन्होंने मेरी फ्लाइट को डिले करवाया। तो इतना पार है, इतना पैसा है, सब कुछ होने के बाद में भी ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक बात बताइए मुझे कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ओके या फिर फिजिकल डिसऑर्डर डिजीज है, ओके ये दोनों चीजें क्या पैसे वालों को नहीं हो सकती? हाँ ऑब्वियसली ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जैसे फिजिकल डिजीज है, वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। वो पैसे वाले लोगों को भी हो सकती है और एक बहुत रास्ते चलते किसी गरीब को किसी भी को हो भी हो सकती सकती है। है। ठीक है। तो नेम, फेम, मनी, लग्जूरियस लाइफ, ये सब होते हुए भी ये क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं, ओके किसी को भी हो सकता है। ओके फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस लेवल, आपका व्हाट योर ईटिंग हैबिट्स, Okay. योर स्लीपिंग पैटर्न, Okay. आपका वर्क लाइफ मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके अगर हम बात करें नेम है, फेम है, मनी है, लग्जूरियस लाइफ है, फ्रेंड्स भी है, सब कुछ है, हाँ बट आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, ओके तो भी आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फॉल कर सकते हैं। ओके। ये पॉइंट एक्चुअली मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज एक जनरल जो परसेप्शन है वो यही है कि यार पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। बट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि पीस ऑफ माइंड वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। मनी विल कम एंड गो, पीपल विल कम एंड गो, बट योर मेंटल पीस शुड स्टे विद यू। बिल्कुल। और देखिए, पैसा बहुत कुछ है, हम्म बट सब कुछ नहीं है। ओके ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि पैसा ज़रूरी नहीं है। Okay. पैसा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके और कमाना भी चाहिए, वरना क्या करोगे? हाँ। पैसा नहीं कमाओगे तो क्या करोगे करोगे? क्या? हाँ। ठीक है, पैसा कमाना चाहिए, बट पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितना ज़रूरी है। हाँ। बाकी हमें अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को ध्यान रखना चाहिए, और दोनों को बैलेंस में लेके चलें ओके कि हम, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ मत कुछ करिए। मत कीजिए। इवन मैम, हाँ, जैसे आपने बोला कि पैसा सब कुछ नहीं है, पीपल गेट मैरिड फॉर मनी। पैसे के लोग पहले शादी कर लेते हैं, बाद में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसके अंदर डाइवोर्स, बिल्कुल। फिजिकल ह्यूमिलेशन, या फिर मान लो हाँ किसी को बहुत टॉर्चर करना। तो बेसिकली कि ये पैसा प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, आपकी आप ये सोचिए ना कि पैसा ज़रूरी है, अच्छा पार्टनर ज़रूरी है। मतलब मैं ये मानती हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है, पहले से ठीक नहीं है वो। पहले से ठीक नहीं है। हाँ कि आप यही नहीं देख पा रहे कि आपकी लाइफ में ज़रूरी क्या जरूरी है। क्या है। हाँ तो जहाँ पे कोई पर्सन बहुत अच्छे से नहीं सोच समझ पा रहा अपने ही बारे में, हाँ हाँ हाँ, तो आई अंडरस्टैंड कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक पहले से नहीं है। ठीक नहीं है, ट्रोमाटाइज है वो। तो ऑलरेडी दैट पर्सन इज चेसिंग समथिंग जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपने बोला पैसा इज इम्पोर्टेंट, आप बिना पैसे के भी क्या करोगे? अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, कैफे में जाना है, यू नीड मनी फॉर दैट। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आपको खाने के लिए पैसा चाहिए, आपको रहने के लिए, जो हमारी Survival. बेसिक नीड्स है, बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए। और थोड़ा सा आपको ये भी लगता है कि आजकल देखो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि उससे थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए लोगों को, कि रोज़ एक आदमी रोटी दाल चावल नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है। ठीक है, उसको उसमें प्रोटीन भी चाहिए। अगर उसको पनीर खाना है हाँ तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, Obviously. राइट? हाँ। कि ये पनीर ऐसा नहीं है कि आप उसका घर पे पेड़ लगा सकते हैं। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, हाँ, और बट इतना ही जितना सच में ज़रूरी है। जिससे अपना काम चल जाए, दैट्स द बेसिक पॉइंट। मैडम, एक चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। यस। हर कोई नहीं जा पाएगा। एंजाइटी को, स्ट्रेस को, पहले 2 पॉइंट ये बता दो आप कि स्ट्रेस को और एंजाइटी को घर पे कैसे ट्रीट करें? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल पे आइए, ओके क्योंकि अगर आपको अपनी
मेंटल हेल्थ को एक इस तरफ लेके जाना है कि वो बनी रहे, वो ठीक रहे, ओके। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप 6 से 8 घंटे की नींद ओके। जितनी आपको ज़रूरी है जरूरी है। वो ले रहे हैं क्या? हाँ। अगर आप वो ले रहे हैं तो पहला स्टेप आपका बिल्कुल सही है। अगर आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको ठीक करिए, उसके बाद आप अपनी डाइट को ठीक करिए। हम्म। हम इतना जंक खा रहे हैं, हाँ। आप ये देखिए कि जो भी आप खा रहे हैं आपकी बॉडी को नहीं, आपके माइंड को भी लगता है। ओके। ठीक है, जैसा आप तो खाएंगे फूड का भी इम्पैक्ट है माइंड से? बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए कि जैसा होगा तन वैसा होगा मन। ओके। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं ना हाँ। हमारे, तो तन कैसे कहाँ से हेल्दी होता है? व्हेन यू ईट हेल्दी, healthy, yes. तो आप हेल्दी खाएंगे तो हम्म। आपका माइंड भी हेल्दी होगा, ओके। आपका ब्रेन हेल्दी होगा, ओके। राइट? तो न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए। ओके। उसके बाद आप देखिए फिजिकल एक्टिविटी। ओके। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है कैसे भी, जैसे आपको अच्छी लगती है, वॉकिंग, रनिंग, आपको जिम जाना पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, आपको एक्सरसाइज पसंद है, यू नीड टू डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद योगा, मेडिटेशन, ओके। राइट? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में जानिए, उनको करा करिए जब आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, ओके। आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च हो रही है अब इस चीज़ पर जो ये बताती है कि जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ओके। वो बहुत हेल्पफुल है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। ओके। तो उन टेक्निक्स के बारे में समझिए और उनको रोज़मर्रा में शामिल करिए। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को एकदम प्रॉपर करके रखिए, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, हम अपनों को टाइम नहीं दे पाते, वो चीज़ें उनको मैनेज करिए। सोशलाइज होइए, लोगों से बात करिए, मिलिए, ओके। अपने दोस्त बनाइए, ओके। अच्छे दोस्त बनाइए। ओके। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट नहीं है, गुड। आपके लिए ज़रूरी है क्लोज फ्रेंड्स होने अच्छे चाहिए friends। आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ऐसे पीपल होने चाहिए जिनको आप आधी रात को भी कॉल कर सको, और वो आप ही बनाएंगे। ठीक है, तो सोशलाइज हुई, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, लोग सोशलाइज नहीं होते हैं, नहीं हो पा रहे। लोग अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। हाँ। तो इन चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलते हैं ओके। तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, ईट हेल्दी कर रहा है और योगा मेडिटेशन कर रहा है, तो प्रॉपर ये स्लीप ले रहा है। प्रॉपर स्लीप ले रहा है, तो मतलब जो स्ट्रेस है एक प्रकार से वो डाइवर्जन है। आप डाइवर्ट कर रहे हो अपने स्ट्रेस को इनटू फिजिकल एक्टिविटी, और उससे वो हील हो सकता है, प्रॉपर हील हो सकता है। प्रॉपर हील नहीं हो सकता है। ओके। आप ये देखिए, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ओके। आपको कोई डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, प्लस अगर हो गया है हाँ। तो आप जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे। ओके। तो आपको ये समझना है कि हमारे ये जो रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर आपने उसको बैलेंस किया हुआ है तो फिजिकल इलनेस या फिर साइकोलॉजिकल इलनेस, दोनों से ही आप थोड़ा दूर रह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी कम है ये चीज़ें होने की। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप में स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो बेसिक लेवल्स हैं आगे बढ़ने के, बिल्कुल, कि आप यहाँ से शुरू शुरू करिए। करते हैं आप। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आप स्टक हैं कहीं पे, तो बाहर निकलिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कीजिए इसको। आप क्या एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ। देखिए होता क्या है कि मैं इन दिनों परेशान हूँ, ओके। तो मैंने योगा छोड़ दिया, ओह। मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ हाँ। मैं इन दिनों परेशान हूँ, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, ओके। मैं सिर्फ डिनर ही करती हूँ आजकल। ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करा कि एक प्रॉब्लम तो पहले से थी, एक अब और ले- एड ऑन कर एक दिया। आपने ऐड कर लिया। तो इससे बेटर है कि मन नहीं है, हाँ। योगा तो जाना है, जाना है, मन नहीं है, 3 टाइम तो खाना है। करना ही है। ठीक है, जो मैं घर का खाना खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, वो मुझे करना ही है। हाँ हाँ। मेरे फ्रूट्स का टाइम हो गया, आई हैव टू ईट, मन हो या नहीं हो। तो आप ये मानिए कि आधी प्रॉब्लम तो वहां सॉल्व है, सॉल्व हो गया। और फिर आधी प्रॉब्लम के लिए धीरे फिर धीरे। हमें कई बार हेल्प लेनी और पड़ती ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट मैम बताया कि अगर आप बाहर निकलते हैं, मन नहीं है तब भी निकलिए, है। बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं तब भी कीजिए, खाने का मन नहीं हो रहा खाइए, दबा के खाइए। बिल्कुल खाना तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं, चाहे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, खाना फिर भी खा रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल। अगर ये रूटीन अगर बना ले हम लोग, तो आप ये बोल रहे हैं जो लूप बनता है हमारे स्ट्रेस का, हाँ। एंजाइटी का, वो बड़े लेवल पे नहीं जाएगा, तो बिल्कुल। आप इससे ओवरकम कर पाएंगे। और ये मैम बहुत अच्छा मेथड है। मैंने, हालांकि मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है इन चीज़ों का, बट मेरे पास एक कोई स्टूडेंट था, एग्ज़ाम दे रहा था, उसने मुझे बोला कि सर ना, मैं पढ़ने जब बैठता हूँ ना, पहले नहीं,
पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे माइंड्स में थॉट्स आते हैं ठीक और है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आउट ऑफ, क्योंकि जो अब एज मैंने ली है उसके एक्सपीरियंस से मैंने वैसे ही बोल दिया करेक्ट। कि आप इसका लूप मत बनने दो। गेट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, गो डू समथिंग दैट यू लाइक। बच्चे ने बोला सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मैंने बोला किताबें छोड़ दो, एक बार क्रिकेट मार्क्स खेलो। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, गो एंड प्ले क्रिकेट फॉर सम टाइम। और जैसे थॉट आने लगे, थॉट आते ही जाकर के क्रिकेट खेलना है आपको। दैट बॉय आफ्टर 15 डेज मैसेज मी, सर मेरे एग्जाम्स इतने बढ़िया गए, हालांकि मैंने बुक्स कम पढ़ी, क्रिकेट ज़्यादा खेला। तो जो आपने बताया बिल्कुल ये थेरेपी एक प्रकार से, कि बिल्कुल। आप निकले बाहर, बैठे मत। स्पोर्ट्स करिए, हाँ। स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपको। बिल्कुल। और वैसे भी कुछ लोग एक मैंने कहीं पे रीड किया था किसी बुक के अंदर कि आप करना तो मूव ऑन चाह रहे हैं, लेकिन आप लेटे हुए बेड के ऊपर हैं, हाँ तो आप बिल्कुल। कैसे मूव ऑन कर और पाएंगे? नहीं, कई बार लोग कहते हैं मैं मोटिवेशन नहीं आ रहा। हाँ। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप करेंगे ना, हाँ तो मैं ये मानती हूँ कि आपको अपने आप उसको करने के लिए और ज़्यादा मन होगा, ज़ील डेवलप होगी और मोटिवेशन अपने आप आएगा। ओके। पहले मोटिवेशन का वेट मत करिए, हाँ करिए। रूटीन बनाएंगे तो, हाँ रूटीन करिए। बनेगा तो आप ये सोचिए आज आपने इतना करा, किसी ने अप्रिशिएट किया, मोटिवेशन आया ना। मोटिवेशन आया। आप कुछ नहीं कर रहे, मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा। तो आपको एक रूटीन बनानी है। जब रूटीन बनेगी धीरे धीरे मन भी उसके पीछे पीछे बिल्कुल, चलेगा। हेल्दी डेली रूटीन। हाँ उसके पीछे मन चलेगा आपका। और उसके बाद में अगर आपको फिर भी रहता है मन के अंदर, तो डोंट वेट, गो आउट, कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और एनीवन यू नो। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन फॉर यू। आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। राइट। एक मैडम मैंने कपिल शर्मा का सुना था कि कपिल जब अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज के अंदर, तो कपिल ने खुद ये बोला कि मैं कहीं बीच पर बैठा था फॉरेन कंट्री के अंदर, और मेरे मन के अंदर मैं बहुत ड्रिंक करने लग गया और मैं बहुत ट्रबल में आ गया। मैं अपनी माँ को भी नहीं बता पाया, क्योंकि माँ सबसे क्लोज है, उसको बता नहीं पा रहा हूँ। उस समय मैरिज नहीं हुई थी। तो किसी बीच पे बैठे और वहाँ कोई उनके पास में एक लेडी आके बैठी, फॉरेनर थी। तो एक लेडी फॉरेनर थी और एक इंडियन थी। तो दोनों बातें कर रहे थे, फॉरेनर और इंडियन। तो कपिल सामने बैठे हैं। तो फॉरेनर लेडी बोलती है हु इज़ दिस गाय। तो जो इंडियन लेडी है वो बोलती है ही वॉज ए सुपरस्टार कॉमेडियन, नाउ इज़ ए फेलियर। तो कपिल पास में बैठे सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं, उसके मन में बात आई कि उनके मन में थॉट्स आए कि यार मैं इतना बड़ा हो करके मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बैठ करके दारू पी रहा हूँ बीच के ऊपर, मेरी लाइफ कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, मैं अब इसको ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। और फिर वहां से कम बैक हुआ उनका। और ऐसे ऐसे कम बैक हो सकते हैं। तो आप बिलीव करते हैं कि लाइफ के अंदर कम बैक्स कहीं से भी हो सकता है? अब देखिए, इसमें मैं एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कपिल ने वो सुना कि इन्होंने मुझे फेलियर कहा। फेलियर का है। ठीक है। अब कपिल ने उसको कैसे लिया, कैसे लिया? इट्स इम्पॉर्टेंट। अब उन्होंने इसको इस तरीके से लिया और मोटिवेशन स्टार्ट किया हाँ एंड ही डिड समथिंग, यस। राइट। और वहीं कोई इस तरीके से ले सकता था, यार ये भी हंस रहे हैं, हाँ। मेरी जिंदगी तो अब बिल्कुल खत्म खत्म हो है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। Anything. बस वहां पे आप और ज्यादा डिप्रेशन के हाँ। उसमें चले गए, लूप में चले गए। तो आपका कमबैक होता है, लेकिन आप कमबैक कब करते हैं, ओके किस बात को आपने पकड़ लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो अगर आप पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, ये थॉट्स जब मैंने सुना मतलब था, कोई नेगेटिव बोल रहा है उसमें भी आप पॉजिटिव Positive ढूंढ लो ढूंढ ना, रहे हैं, हाँ। तो आपका कमबैक है। हाँ। और कई बार ऐसा ही होता है, कोई ताना मार के आपको चला जाए ना, बिल्कुल। फिर आप बोलते हो अब मैं दिखाऊंगा इसको। हाँ बिल्कुल। तो कई बार वो मोटिवेशन भी रिक्वायर होता है कि आपको बहुत ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जितना नीचे गिरोगे ना, उतना ही ऊपर उठने का चांस आपको गॉड देगा, लेकिन वो करेज आपको डेवलप करना पड़ेगा। करेज टू मीट अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, हु कैन हील यू। ऐसे पर्सन से मिलने का करेज आपको लाना पड़ेगा। कपिल ने भी यही बोला कि उसके बाद से मैं गया, मैंने कंसल्ट करना स्टार्ट किया कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। जब तक आप दिक्कत को शेयर नहीं कर रहे हो, उसको कोई आपके लिए हील नहीं कर पाएगा, कोई सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। सिमिलर केस है, कपिल का हो गया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इतने हाई लेवल पर है। पर मैम एक चीज़ जो स्टक रहती है बच्चों के साथ में या किसी के साथ में भी, से बच्चे हो गए, अडल्ट हो गए, इवन अब तो देख रहे हैं जो लेटर 40s के अंदर है, उनके साथ भी बहुत हो रहा है मेंटल हेल्थ के इश्यूज। एक चीज़ जो स्टक कर जाती है कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, अब वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तब तक उन्होंने पकड़ नहीं बनाई, 1 महीना कुछ भी नहीं किया, पड़े रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं करी, किसी की बात सुनी नहीं, या उनका मन इतना नीचे चला गया कि वो कम बैक नहीं कर पाए।
तो अब जा करके वो बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो गया, डिप्रेशन में हो गया है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो कन्वर्ट हो गया हम्म, और अगर आपको लग रहा है कि अब हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि देखो अगर वो डिसऑर्डर ही बन गया है हाँ, तो हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ हेल्प करेगा, आपको हील नहीं करेगा। ओके, तो फिर आपको फिर उसके प्रोफेशनल से मिलना पड़ेगा। ओके, पहले आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। ओके, साइकोलॉजिस्ट आपका कई टेस्ट कंडक्ट करके ये देखते हैं कि आपके डिप्रेशन का, एंजाइटी का लेवल क्या है, ओके, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। उसके बाद ये देखा जाता है कि आप काउंसलिंग पे कितना रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ठीक है, काउंसलिंग और थेरेपीज आपकी शुरू होती है। ओके, कई बार पर्सन के फिजिकल सिम्टम्स, ओके, जो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, वो इतने एक्सट्रीम होते हैं हम्म, कि वो काउंसलिंग और थेरेपी पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। ओके, तो फिर एक बार साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, ओके, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है। हम्म, मेडिसिन से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो थोड़े से डाउन ओके, होते हैं ओके, और वो थेरेपीज पे फोकस कर पाता है। ओके, ऐसा करते करते फिर उनका प्रॉपर इलाज शुरू होता है ओके, और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करके ट्रीटमेंट प्रोसेस को आगे ओके। स्टार्ट करते हैं। So psychotherapy is a guidance हम्म, and psychology is medicines. साइकेट्री। Psychiatry, sorry. हाँ, तो वो मेडिसिन है बिल्कुल। और स्टार्टिंग में आप सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं, दैट हाँ, इज साइकोथेरेपी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैडम एक जो आपके हिसाब से एक मिस्टेक कोई व्यक्ति करता है, बिगिनिंग के अंदर ही कर लेता है, वो वहीं उसको ख़त्म कर सकता है, स्ट्रेस को, एनजाइटी को बढ़ने ना दे। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक आप देखते हो, पैटर्न देखते हो कि ये गलती होती ही है, हम्म। वो क्या रहती है? समटाइम्स क्या होता है, कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, यानी ओके, कि आपके थॉट में कुछ एरर्स हैं। हम्म, अगर वो एरर्स हैं और वो रिपीट हो रहे हैं ओके, तो आप एड्रेस करो जैसे कि कि ओके ये मेरे साथ हो रहा है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग हमेशा इस तरीके की थॉट प्रोसेस को रखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ओके, ग्रे शेड्स नहीं होते, ओके, कि मैं या तो इस पर्सन को बहुत अफेक्शन देती हूँ, ओके, ठीक है, और अगर इतनी सी बात हो गई तो मैं रिश्ता तोड़ देती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये मेरा थॉट पैटर्न है जो अब मैं नोटिस कर रही हूँ ओके, कि यार ये तो ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे शेड्स तो है ही नहीं, ओके, कि सामने वाला मुझे कुछ बोल भी सकता है। अगर उसने बोल दिया, मैंने माफ किया, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाया, तो ये राइट? डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर नहीं है, ये Okay. कॉग्निटिव एरर्स हैं, Okay. डिस्टॉर्शंस है, ओके, जो अगर आप एड्रेस कर लेते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके, तो फिर आप थेरेपी की हेल्प से उनको खत्म कर सकते हैं। ओके, थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है हम्म, और आपको ग्रे शेड्स कैसे देखने हैं, ओके, राइट? उसी तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ओके, जिनको कई बार हमें एड्रेस करना पड़ता है, और वो अगर रेपिटेटिव हो रहा है तो यानी कि वो फिर या तो एक डिसऑर्डर को क्रिएट कर सकता है Okay. लेटर ऑन, या फिर आपके रिलेशंस को और आपकी पर्सनल लाइफ को खराब कर ओके। सकता है। तो आप ये बोल रहे हैं वो लोग सिर्फ टिक मारते हैं यस। कि ये टिक वाला पर्सन सही है, हाँ, अगर इसने इतनी भी मिस्टेक करी है तो ये क्रॉस है, दिस बिल्कुल। पर्सन इज नॉट वर्थ इट। हाँ, और फिर ये अपना जो बीच का जो मॉडरेट बिहेवियर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और क्या ये अगर हील ना किया जाए इस चीज को, तो क्या ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है? बिल्कुल, ये एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी Okay. तरीके से एक होता है, जैसे मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट बताया, एक होता है कैटास्ट्रॉफिक थॉट। ओके, उसमें पर्सन हमेशा वर्स्ट सिनेरियो सोचेगा। सोचेगा, हम्म, ओके, कि अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो अब पर्सन यही सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम वहां जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट होगा और मेरी डेथ हो गई तो, ओके, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं हमेशा वर्स्ट सिनेरियो सोच रहा हूँ, Okay. वर्स्ट भी नहीं वर्स्ट सोच रहा हूँ, जिसको जिसको हम अगर हमारी आम भाषा में बोले तो वहमी भी बोलते हैं कई लोग। हाँ, हाँ। कई लोग बोलते हैं कि यार तुझे इतना वहम क्यों होता वहम है। क्यों होता है? तो बट वहम बेसिकली साइकेट्री में अलग चीज को अलग बोला चीज होती जाता है, हाँ, लेकिन हाँ आम भाषा में लोग बोल देते हैं। आम भाषा में तो लोग सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिसऑर्डर बोल देते हैं डिप्रेशन बोल देते हैं। कुछ भी हो रहा है। हाँ, कुछ भी हो रहा है मैम, इसको डिप्रेशन है। ये फिर depression हम है। ये देखते हैं कि नहीं नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये तो ये है। हाँ, तो ये बहुत ऐसा है। तो जो मैं बता रही थी आपको, हम्म, कि ये जो ग्रे शेड वाले पर्सन होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाँ, तो दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ में रह भी रहे हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज यू गेट टू नो द पर्सन बेटर। शादी के बाद ही पता लगता है कौन पर्सन क्या है। तो एक मैंने ये भी सुना है कि उसके बाद में रियल साइड सामने आती है कि ये पर्सन ऐसा निकल गया, या आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से लोग होंगे
जो इसको देखने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि हम भी किसी ऐसे पर्सन के साथ में रह रहे हैं जिसके पास में ग्रे शेड के चांसेस ही नहीं है, उसके बिल्कुल लिए या तो वाइट है या फिर ब्लैक है, तो उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है? ठीक है। क्योंकि अब वो आप लॉन्ग टर्म के लिए बंध गए हैं उसके साथ में। बिल्कुल जब तक बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल होता यू कैन रन अवे, आप भाग सकते हैं, लेकिन अब आप करेक्ट। बंध चुके हैं, आपको मैरिज भी पूरी निभानी है, तब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें दो तीन रास्ते हैं अपने पास। पहला रास्ता होता है चेंज द चेंजेबल्स। ट्राई करो चेंज करने की उन चीज़ों को जो बदल सकती हैं। ओके। अपने पार्टनर को समझाएं, बताएं, एड्रेस करवाएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, नहीं ओके। एड्रेस कर पा रहा, चेंज करने को करना नहीं चाहता, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है अगर आपको ओके। साथ ही रहना है तो। बिकॉज लाइफ हमेशा दो रास्ते दिखाती है आपको, या तो छोड़ दो या साथ रहो। अगर आपको साथ ही रहना है, छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर साथ में कैसे रहना है? ये है मेंटल हेल्थ ओके, मैनेज करना कि पड़ेगा। हाँ, कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं इनकी एक्सेप्ट करती हूँ, और अब इन चीजों के साथ मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, क्या मेरा सिस्टम है, ओके। मतलब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज मैनेज करूँगी। आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत आपको उस लाइफ में एक हेल्दी लाइफ देते हैं। देते हैं। और पर मैम ऐसा हो कि यू आइडेंटिफाई द पर्सन वेरी अर्ली, कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्सन के वाइट हैं और ब्लैक शेड्स हैं, ग्रे तो इसके पास है ही नहीं, तो बेटर ऑप्शन क्या है उस समय कि उसको? नहीं, बिल्कुल उसको उसको हेल्प करिए, ओके। उसको ये चीज़ बताएं कि ये कॉग्निटिव एरर है, शायद उसे पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है। उसको ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि देखो इनकी वजह से आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है अब तक। पर मैम ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है। मान लो अपन पर्सन को बताने से पहले कोई ऐसी बात हो जाए जो आप बोल रहे भाई वाइट है या ब्लैक है, अब उसने ब्लैक पकड़ लिए पहले ही, आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा और वो पर्सन निकल गया, भाग गया, अब आप कैसे उसको लेकर के आओगे हील कोई करने के बात लिए? नहीं, ये डेस्टिनी है। तो ये भी एक बहुत डेंजरस चीज़ है। हाँ, ये एक्चुअली देखिए क्या है कि हम डिसऑर्डर्स किसी को बताते हैं, एड्रेस करवाते हैं, तो कई बार उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, सामने वाला नहीं मानना नहीं चाहता। मानना चाहिए। दिस इज व्हाट मैंने आपको कहा ना, कि अगर नहीं मानना चाहता है सामने वाला, तो फिर आपको देखना है कि मैं क्या करूं, ओके। क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग्स को सबको नहीं बदल सकते। ओके। आज मैं ये सोचूं कि मैं जहां भी जाऊं मैं सबकी काउंसलिंग करने लग जाऊं, नो, काउंसलिंग भी उसकी होती है जो लेना चाहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरी सराउंडिंग्स में जिन्हें देख के मुझे लगता है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ओके। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, बट वी कैन काउंसिल दैम हाँ। बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक योर काउंसलिंग। तो बस वहां पे आप देखिए आप उनके साथ कैसे मैनेज करेंगे, आपने अपने लिए क्या सेट किया है। नॉलेज भी वही बांटना जरूरी है जिसको चाहिए। जिसको चाहिए। मैडम लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज या का। श्योर। मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्जेशन, एंड आई नो इतने लोगों की हेल्प होने वाली है इससे, कि अगर जिन्होंने भी देखा है, मैं तो ये बात बोलूँगा जितना हो सकते हो शेयर करो। यू नेवर नो कि आपका एक शेयर कहाँ तक इसको लेकर जाए और कितने लोगों को आप हेल्प कर पाएँ। इवन ऐसे लोग भी जो रिलेशन में बंधे हुए हैं, और ऐसे लोग भी जो अब उस चीज़ में जा रहे हैं, या ऐसे लोग जो अभी स्ट्रेस एंजाइटी में स्टार्टिंग पे हैं और वो आगे की ओर कहीं दिक्कत ना क्रिएट हो, तो आप ही इसको आगे पहुंचा सकते हैं। जितना हो सके शेयर कीजिए। मैडम एक चीज़ लास्ट मेरी तरफ से, इमोशंस को कैसे खुल के एक्सप्रेस करें? क्योंकि बॉयज़ का तो है ही नहीं इमोशंस का, उनके पास तो EQ है ही नहीं, उन्होंने बात करनी ही नहीं है। आप किसी लड़के को जाकर के बोल भी दोगे कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो वो यही बोलेगा भाई बैठ के 2 पैक लगाते हैं। उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई आपको वो कंसोल नहीं कर पाएगा। तो कैसे इमोशंस को खुल के शेयर करें? देखिए मैं उस जनरेशन से कहूँगी, जो अब हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, उन उन बच्चों को ये बताना शुरू करो, बॉयज़ को भी, कि इमोशंस नाम की भी कोई चीज़ है जो आप में भी एग्जिस्ट करती है। ओके। लाइक अगर बच्चा रो रहा है हम्म। तो टेल हिम यू कैन क्राई बेटा। हाँ। ठीक है, मेरा 9 ईयर्स ओल्ड किड है, मैं उसको बताती हूँ, अगर वो रोता है कभी तो मैं उसको मेरे पास बुलाती हूँ, कम सिट, यू कैन क्राई, ओके। रो लो पहले अच्छे से। हाँ। ठीक है, आप दुखी हैं, आप दुखी हो सकते हैं। ओके। ठीक है, आप सैड फील कर सकते हैं, आप एंशियस फील कर सकते हैं, ओके। ऑल आर योर इमोशंस। ओके। ठीक है, तो कमिंग जनरेशन को तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको कैसे तैयार कैसे कर रहे तैयार हैं, करें? हमें उनको नर्चर करना है प्रॉपर तरीके से। ओके। रही बात हमारी जनरेशन्स की, ओके। जिनमें अभी हमें लगता है कि अगर वो डेवलप नहीं हुआ है इमोशंस को कैसे शेयर करना है, हाँ। तो मुझे लगता है अब मेंटल हेल्थ को लेके इतनी अवेयरनेस आ रही है ओके।
कि ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन को अपने साथ आधा घंटे का समय बिताना चाहिए, खुद के साथ। खुद के साथ, ओके जिसमें उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ओके आज के दिन में मुझे कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, हम्म, और कौन से मेरे इमोशंस हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं उनको सप्रेस कर रहा हूँ। ओके तो खुद को टाइम दो, खुद के साथ बैठो, अपने इमोशंस को पहले खुद एड्रेस करो, ओके फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स, मेरा पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, हम्म, तो फिर आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनल के पास जाना है, ओके पर पहले आप खुद से एड्रेस करिए ओके और शेयर करके तो देखिए। हाँ अगर शेयर करने पे कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता है, कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करिए, ओके उसको एक्सेप्ट करिए कि सामने वाला इस कंडीशन में नहीं है कि वो मेरे इमोशंस को समझ पाए। ओके। तो आपको मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है। तो अपने जो इमोशंस हैं खुल के शेयर करने हैं और बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करने हैं, जिससे हो सके जो आपके नोन में है, जो आपको अच्छे से जानता है, पहचानता है, खुल के अपनी बात शेयर कीजिए, अपनी जो भी इश्यूज हैं उसके सामने रखिए। और एक बात मैं बोलूँगा कि कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी हार मत कर मानना। लाइफ ऐसी है, आपका कमबैक कभी भी हो सकता है। और अगर आपने मैडम के थॉट सारे ध्यान से सुन लिए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर किसी स्टेज पर आप हैं, तो आज से ही आपका कमबैक स्टार्ट हो जाएगा। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और थैंक यू सो उम्मीद मच। करता हूँ कि आपकी जो भी सारी अच्छी बातें हैं, इनसे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो कमिंग। मच।